अभी मैं आई थी पुराने वाले घर के रास्ते से। यहाँ पे सासू जी हेर देख में आए हुए हैं। अब जहाँ पे छोटे छोटे अवार लगाए हुए हैं ना, वहाँ पे सिर्फ मैं 2-2 बीज राजमा के बो रही हूँ। सासू जी का बस चले तो सासू जी बोल दे कि पूरी दीवार पे भी लिपाई करो। और आज ना बहुत टाइम के बाद हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ना खाओ खाना ही पड़ेगा। ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खाना ही पड़ेगा सासू जी आपको। और यहाँ पे जैसे ही हमारे नाती ने मेरे को देखा ना, तो सीधे पैरों में प्रणाम किया भाई। तो जैसे ही मैं पुराने वाले घर पे पहुंची, आज तो यहाँ पे खूब चहल पहल वाला माहौल हो रखा है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव के किमाड़ा मोहल्ले से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में बादलों के साथ साथ अच्छी सी तेज़ धूप भी खिली हुई है और साथ में ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी केदारनाथ की साइड से देखिए भाई, वहाँ तो काले काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि ये बादल ना कभी भी बरस सकते हैं। और वैसे भी आजकल 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है। अभी तो धूप है, लेकिन यहाँ के मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब बदल जाए कोई पता नहीं। अभी धूप खिली हुई है, अभी झमाझम बारिश भी हो सकती है। तो बारिश आने से पहले हमको अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाना होगा जल्दी से जल्दी। तो चलते हैं खेतों की ओर। साथ ही यहाँ देखिए भाई, खूब सारे हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई दे रहा है और ये शोर ना सुबह 5 बजे के करीब से सुनाई देता है और शाम को 6:30 बजे तक। साथ ही हमारी यहाँ छत में देखिए भाई, खूब सारी लहसुन भी रखी हुई हैं सुखाने के लिए। और वैसे तो ये वाली लहसुन ना मैंने उस तार में रखी थी झुंटिया के, लेकिन कल सासू जी घर आए, सासू जी ने यहाँ पे देखिए जी पूरी लहसुन को काट के अलग कर दिया है और इसके जो ये पत्ते हैं ना, ये भी काट के अलग रखे हुए हैं। यहाँ पे छोटी सी लहसुन भी मिल गई, तो इसको भी क्यों वेस्ट जाने दे भाई, इसको भी यहीं पे रख देते हैं सुखाने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के स्टोर रूम में और इन डब्बों पे मैंने राजमा रखी हुई है। कुछ तो ये खाने के लिए रखी हुई है, बाकी कुछ बीज के लिए भी बचा के रखी हुई है। और कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि हमने खेतों में अवार लगाए थे खूब सारे राजमा के सपोर्ट के लिए, और राजमा अभी तक नहीं बोई है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक बार सबसे पहले राजमा बोने का काम निपटा देते हैं, क्योंकि अब तो आसपास सारे लोगों ने अपने खेतों में राजमा बो ली है, तो हम भी राजमा बोने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। अब तो यहाँ डब्बे से थोड़ा बहुत राजमा के बीज निकाल के इस बाउल में रख देते हैं और मैं मिक्स में ले जाऊँगी। ये तो पिंक कलर वाली राजमा है, सिर्फ इसी को नहीं ले जाएंगे, थोड़ा बहुत इसमें कुछ मिक्स राजमा भी रखी हुई हैं, जिसमें काली, सफ़ेद, पीली सब प्रकार की राजमा है, तो इसको भी रख देंगे। तो अभी मैंने इस कटोरी पे इतनी राजमा निकाल दी है, इतनी राजमा बोने के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में और इसी खेत में मुझे राजमा बोनी है। साथ ही ऊपर वाले खेत में देखिए भाई, दीदी ने भी राजमा के सपोर्ट के लिए ये अवार लगा दिए हैं। मैं अपने साथ एक कुदाल भी लेके आई हूँ, तो फटाफट यहाँ पे राजमा बोने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। और आजकल घास पे ना बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं, तो वो सीधे चेहरे पे आ रहे हैं भाई अटैक करने के लिए। जहाँ पे कुछ इस तरह से अवार लगाया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे खोद देंगे और वहाँ पे राजमा के बीज बो लेंगे। और वहाँ पे मैं लगभग 4-5 राजमा के बीज बोऊँगी कुछ इस तरह से। अब जहाँ पे छोटे छोटे अवार लगाए हुए हैं ना, वहाँ पे सिर्फ मैं 2-2 बीज राजमा के बो रही हूँ, क्योंकि जैसे ही बाद में राजमा की बेल होगी ना, तो इतना छोटा अवार तो उसके भार को सहन नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ 2-2 बीज राजमा के बोएंगे और जहाँ पे बड़े बड़े अवार हैं ना, वहाँ पे 4-4, 5-5 बीज राजमा के बोएंगे। चलिए जी, फाइनली मैंने इस बड़े से खेत में राजमा बो के कंप्लीट कर लिया है। अब राजमा बोने में तो उतनी आफत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे अवार लगाने में ना मेरे पे और दीदी पे बहुत ज़्यादा आफत आई थी। उस दिन तो हमारी 10 बार लड़ाई हुई। अब मैंने यहाँ खेत में ये वाला काम भी निपटाया और सामने वाली पहाड़ियों से देखिए झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आजकल तो शाम के टाइम पे यहाँ हमेशा ऐसा ही माहौल हो रहा है, बिल्कुल बारिश बारिश वाला। और जून के महीने में भी ना यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर जनवरी का महीना होगा, इतनी ठंड है। अब आधे खेत में तो मैंने राजमा बोई थी और आधे खेत में यहाँ पे भट्ट बोए थे, सोयाबीन भट्ट। तो भट्ट भी अच्छी तरह से उग के आ रखे हैं। अब सोयाबीन भट्ट के बीच में थोड़ा थोड़ा खरपतवार हो रखी थी, तो अभी मैंने खरपतवार को भी निकाल दिया है। और खेत के ही साइड में देखिए भाई, कितने सुंदर सुंदर ये फूल खिले हुए हैं वाइट कलर के, आगे पीछे वाइट और बीच में ये येलो।
चलिए जी, बारिश आने से पहले मैंने अपनी खेती बाड़ी का सारा काम लगभग निपटा दिया है और इस बार मैंने अपने खेतों में मंडवा नहीं बोया। इस बार मैंने मंडवे के बदले बोया सोयाबीन भट्ट। तो देखते हैं अगर सोयाबीन भट्ट यहाँ अच्छे होंगे तो अगले साल भी वही बोएंगे, क्योंकि चौसा साग भी चाहिए भाई हमको। वैसे भी सभी पहाड़ियों का चौसा साग फेवरेट होता है। तो अब चलते हैं अपने घर में। अभी मैं आई थी पुराने वाले घर के रास्ते से। यहाँ पे सासू जी हेर देख में आए हुए हैं। सासू जी देख ली अपनी बंगला अपना बंगला देख लिया आपने? हाँ चलो भाई, सासू जी का होना भी घर में जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इधर उधर से बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही है। जन्मभूमि है, नाते भी जन्मभूमि है। हाँ सही बोला, बेटों की जन्मभूमि भी यही है और जो नाती पोते हैं उनकी जन्मभूमि भी यही है। तो चलिए भाई, बहुत टाइम के बाद सासू जी अपने कमरे में आए हैं। कैसा लग रहा था यहाँ पे आके? बहुत बड़े लगी। हाँ सफाई जी करने लगा। हाँ, तो वैसे भी मैंने जितना हो सके मेरे करी हुई थी, पर कुछ टाइम तक हम भी घर में नहीं रहे, तो यहाँ पे अब लिपाई पुताई करने का काम हो गया फिर से। हाँ, सासू जी का बस चले तो सासू जी बोल दे कि पूरी दीवार पे भी लिपाई करो। क्या? हाँ, तो छोड़ा हुआ घर तो ऐसा ही होता है ना, मकड़ी जाले लग जाते हैं। अब बारिश इतनी तेज हुई, मैं नीचे वाले घर से इतनी तेजी से दौड़ी ना ऊपर अपने घर में, मुझे लगा लहसुन बाहर पे भीग गई। लेकिन हस्बैंड जी ने यहाँ पे देखिए जी, लहसुन को यहाँ पे रख दिया है। अब इसको ऊपर की साइड रख देते हैं भाई, पता चल रहा है यहाँ तक बतवनी आ गई तो हो गया, फिर इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब आजकल मौसम के यही हाल है भाई, दिन तक धूप और दिन के बाद बारिश शुरू। ऐसे में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब गांव की महिलाएं देखिए भाई, अपने खेतों में खेती बाड़ी का काम निपटा रही थी और बारिश हो गई तो अभी वो भी घर जाने लग गए हैं। अब इस गमले में मैंने जो धनिया बोया था तो थोड़ा बहुत धनिया निकाल देते हैं दाल में डालने के लिए। तो अभी सोनप्रयाग से अभिजीत आया है घर में, खूब सारा सामान लेके, बैग भर के सामान लाया है भाई। सासू जी अभी यहाँ पे सामान देख रहे हैं। सासू जी क्या क्या ला रखा है? लस्सी, हाँ इस पे क्या है ये? अच्छा प्याज, ये प्याज है। हाँ प्याज और चीज़ यार जी कुछ। बस दो प्याज था सिर्फ। अब वैसे तो फ्रूट्स वगैरह हम कल भी लेके आ गए थे, लेकिन आज भी हस्बैंड जी ने खूब सारे फ्रूट्स मंगाए और अब कुछ टाइम के लिए हम घर ही में हैं, तो सासू जी की खातिरदारी होनी ही चाहिए। क्यों सासू जी? इस पे क्या है? अब यहाँ पे देखिए भाई, एक डब्बा भर के बिस्किट भी लेके आ गए हैं और ओह माय गॉड, इसी का तो वेट कर रही थी मैं यहाँ पे। ये देखो भाई, ये लीची, काश हमारे घर में भी लीची का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। मैं हमेशा लीची खाने के लिए जाती। ना पूरा गुच्छा है आपके लिए। ना खाओ, खाना ही पड़ेगा। ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खाना ही पड़ेगा सासू जी आपको। 2 गुच्छे ला रखे। अभी तो आजकल तो आप देहरादून में लीची खा खा के बोर हो गए होंगे नहीं? वहाँ तो बहुत लीची होती हैं भाई। तो खेतों का काम निपटा के मैंने फिर लंच बनाया और आज ना बहुत टाइम के बाद हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। अभी कैसा हो रहा बेटा? बढ़िया। अभी की प्लेट देखो कितनी अच्छी है खाने वाली, अरे वाह गजब। और सासू जी भी मस्त में से खा रहे हैं। आपने तो आधा खा भी लिया। बढ़िया हो रहा? मस्त बढ़िया। चलो ठीक है, तो अब मैं भी स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेती हूँ। साथ में आज राजमा बनाई हुई है। अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया और अभी शाम के टाइम पे ना यहाँ बिल्कुल ठंडा सा माहौल हो गया है, क्योंकि दिन के टाइम पे ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो ठंड बढ़ गई है भाई पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। और अब आप सोच रहे होंगे कि जून का महीना चल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड कैसे हो गई भाई? ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बार ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गर्मियों के टाइम पे भी। बाकी शाम होते होते देखिए भाई, आसमान से काले काले बादल भी छटने लग गए हैं और नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। अब जून का 1 महीना पूरा छुट्टियों का टाइम रहता है और आजकल हमारे अगल बगल पड़ोस में खूब चहल पहल वाला माहौल हो गया है, क्योंकि दीदी जी अपने नातियों के साथ घर वापस आ गई है। दीदी पूरे 1 महीने के लिए आए हो ना? हाँ, बस छुट्टी हो मैंने। अब बुखार से हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई, गोर है ना बुखार से। वही तो। और यहाँ पे देखिए हमारे नाती बैठे हुए हैं।
आपने मेरे को क्या बोलना है? ते मिता क्या बुआन? लकी ना, लकी तो तुझे ना। ते मिता क्या बुआन? दादी। हाँ, एक आना तो मिता क्या बोल लाड्या? ये इसको ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही हमारे नाती ने मेरे को देखा ना, तो सीधे पैरों में प्रणाम किया। भाई चलो, बाहर की स्कूल में जाने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ, अब तो उतना हल्ला भी नहीं करते हैं। हाँ बस ये देखो भाई, मुझे ना इनकी बहुत खुद लग गई थी भाई। काना सूत गई। और अभी काना ना सीधे मेरे साथ रास्ते लग गया है। काना एक बार चप्पल पहन के आओ बेटा, चप्पल पहन के आओ, ठीक है? हाँ, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, यहाँ पे भी चहल पहल वाला माहौल हो गया। नहीं तो यहाँ पे इतना सुनसान माहौल देख के ना मुझे बहुत बेकार लग रहा था। अब मैं और काना जाएंगे एक बार पुराने वाले घर पे। चल लेते हैं भाई, आज काना भी फर्स्ट टाइम मेरे साथ आ रहा है। चलो चलो चलो। तो जैसे ही मैं पुराने वाले घर पे पहुंची, आज तो यहाँ पे खूब चहल पहल वाला माहौल हो रखा है। यहाँ पे सभी छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं क्रिकेट खेलने पे। मैं तुम्हारे साथ ना एक साथी लेके आ गई, काना। काना आप भी खेलो, ठीक है? ओ काना तू भी खेलो। हाँ हाँ, वो भी छोटे ही बच्चे हैं। वो भी अंकल भी ना छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे बन गए। तुम्हें मेरे खुद भी लगी? नहीं लगी? नहीं लगी बोलो उसको, आपकी खुद। चला अब आ रहा मैं, ठीक है? पीरती दादी खुद लगी नहीं तो? 4 दवाई ले। 4 दवाई ले? अच्छा तो बुखार रहेगी नहीं? नहीं हुआ सब। इसको बुखार आ गया, अब बोल रहा है। पी चक्कर। अच्छा दवाई पी आपने? अब काना बोल रहा है कि पापा मेरे लिए बल 4 दवाई लेके आए और मैंने वो दवाई ऐसे में पी बल। अतः बुखार ठीक हुआ है? अच्छा, और आजकल ना मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिस वजह से बुखार आ रहा है भाई। जल्दी से जल्दी काना जा रहा है घर की ओर। ठीक है काना, बाय बाय। ओके। तो थोड़ी देर तक पुराने वाले घर पे बैठ के सबका मैच देखा। अब चलते हैं अपने घर में। अब आज ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि अपने लकड़ी वाले चूल्हे पे ही खाना बना देते हैं। काफ़ी टाइम से हमारा लकड़ी वाला चूल्हा भी नहीं जला, तो अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।